हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद को हमें अगर ज्ञात करना था तो हमने अलग अलग तरह के सवालों को सॉल्व करके उनको हमने ज्ञात किया था। आज हम इसी के अगले टॉपिक जो है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल से संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम इनके फॉर्मूलों के बारे में देख लेते हैं कि जो n पदों का योगफल ज्ञात करने के हमारे पास में कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो यहाँ हमारे पास में दो फॉर्मूले आएंगे। जैसे हमने पढ़ा पहले वाले में nवा पद ज्ञात करने का, तो वहाँ पर केवल हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में दो फॉर्मूले होंगे। वो क्या होंगे? Sn बराबर n/2 a + l। एक फॉर्मूला ये होगा Sn बराबर n/2 फिर a + l, और नंबर दो फॉर्मूला होगा इसका Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d। n/2 2a + n-1 इंटू d। देखिए, फॉर्मूले में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल इतना सा ही है कि जब आपको केवल प्रथम पद दिया हुआ हो, ये प्रथम पद है आपका, और जब आपको लास्ट पद दिया हुआ हो, अंतिम पद आपको दिया हुआ हो, और एक पदों की संख्या आपको दे रखी हो, पदों की संख्या अगर आपको दे रखी हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें डी की आवश्यकता नहीं होती, यानी सार्वंतर की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको इस तरह की कंडीशन दे रखी हो कि आपको प्रथम पद भी दिया हुआ है, आपको सार्वंतर दिया हुआ है, और आपको n यानी कि पदों की संख्या दी हुई है, लेकिन अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। कहने का अर्थ है कि हम सवाल के हिसाब से फॉर्मूले को लगाएंगे। जब हमें डी दिया हुआ होगा तो हम ये लगा सकते हैं, और जब हमें डी नहीं दे रखा और उसकी जगह पर हमें अंतिम पद दिया हुआ हो तो हम ये लगाएंगे। तो हम एक एक करके इनके सवालों को देखते हैं कि हमें किस तरह के सवाल इनमें मिलेंगे। तो सवाल मैं लिख रहा हूँ यहाँ 2-3 तरह के सवाल, फिर हम उनको एक एक करके सोल्व करेंगे। जैसे एक सवाल आ गया 2, 5, 8, 11 और इस तरह से, और आपको आगे कह दिया 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करो। 12 पदों का योगफल ज्ञात करो। जैसे एक एपी दे दी आपको कि 2, 5, 8, 11 और इसके 12 पदों का योगफल आप ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है जैसे 3, 5, 7, 9 इस तरह से, और आपको दे दिया जैसे 803 लास्ट में, और फिर कहा कि इस एपी के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ हमें ना तो n दिया हुआ है, हमें केवल ये एपी एक दी हुई है, इसका अंतिम पद हमें दिया हुआ है। अब इसमें भी आपको क्या कहेगा, इस एपी का आपको योगफल ज्ञात करना है। आपको n नहीं देगा इस कंडीशन में, आपको ये बता दिया कि ये पहला पद है और ये अंतिम पद है। अब आप इस एपी का योगफल ज्ञात कीजिए। एक कंडीशन ये बनती है। एक कंडीशन इस तरह की बनती है कि एक एपी के जैसे 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए जिसके 5 पदों का योगफल 20 है, और जिसके 17 पदों का योगफल जैसे हम मान लेते हैं 49 है, ऐसे हम मान लेते हैं। तो एक एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके 5 पदों का योगफल 20 है और 17 पदों का योगफल 49। यानी हमें दो अलग अलग कंडीशन दी हुई हैं, 5 पदों का योगफल भी दे रखा है और 17 पदों का योगफल भी ज्ञात करा। अब इनकी सहायता से हमें इस एपी के 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो इस टाइप के हमारे पास में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हम एक एक करके इनको सोल्व करेंगे। तो हम पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। जैसे हमें कहा यहाँ कि एक एपी का क्वेश्चन हुआ हमारे पास में, कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे माइनस में ले लेते हैं 15, 12, 9, 6 और ये इस तरह से एक एपी हमें दी हुई 15, 12, 9, 6, और हमें कहा कि इसके 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये कहा कि एपी है 15, 12, 9, 6, इसके आप 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा हमें पता लग रहा है कि इसका प्रथम पद हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर जब हम करेंगे इसको कि a बराबर हमें क्या दिया हुआ है, यानी प्रथम पद क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। आप क्या निकाल सकते हैं इसकी सहायता से? डी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कंप्लीट एपी दी हुई है। तो डी बराबर क्या होगा, a2 - a1, यानी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को हटाएंगे तो बाद वाला पद क्या है 12,
इसमें से क्या घटाएंगे हम 15, तो 12 में से 15 घटता नहीं है तो माइनस आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 15 में से 12 जाएगा 3। ये तो इस तरह से ये माइनस में मान आ गया। उसके बाद में अब हमें एक चीज और दे रखी है कि इसके कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 17 का। तो n बराबर भी क्या हो गया, 17 हो गया। तो हमें a, d और n 3 मान पता लग गए। चौथा मान हम अपन आराम से निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि फॉर्मूला लिखेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए आपके पास a है, रख दो, n भी है और d भी है, तो सारे मान जब हमारे पास हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो हम क्या कहेंगे, एस एन, n कितना है 17, क्योंकि 17 पदों का योगफल। तो s 17 बराबर कितना होगा, s का मतलब यहाँ सम है, सम का मतलब होता है जोड़, योग। n का मान आपका 17/2 2 इंटू a का मान आपके पास में यहाँ 15 प्लस n कितना है 17 माइनस 1 इंटू डी आपका है -3। ये थोड़ा ध्यान रखना है, माइनस जब भी हो तो आपको ब्रैकेट में लिखना है, उसको बाहर नहीं लिखना है। आगे हम सोल्व करेंगे। तो s 17 बराबर 17/2, 15 दूनी हो गए 30 प्लस यहाँ कितना आया हमारे पास में, 17 में से गया तो 16, और 16 को अगर हम -3 से गुना करेंगे तो 16 3 48 -48। ये प्लस वाला निशान जब माइनस वाले से गुना होगा तो क्या बनेगा, माइनस। क्यों बनेगा, क्योंकि विपरीत निशान हमेशा क्या बनता है, माइनस बनता है। तो ये हमारे पास में ये मान आ गया। और अब आगे क्या होगा, s 17 बराबर 17/2, 30 में से 48 घटेगा फिर माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या तो जो है वो 48 है और 30 छोटी है, उसमें से घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा। तो कितना आएगा, -18। अब आप सोल्व कर लीजिए आगे। तो s 17 बराबर क्या आया, 2 से 18 कटा, 9 बार माइनस का, और माइनस को 9 से 17 को गुणा करेंगे तो 17 9 हमारे होते हैं 153, और माइनस लग जाएगा। इसका मतलब है कि इस एपी के 17 पदों का योगफल क्या आएगा, माइनस में 153। इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस में थी, इसलिए इसका माइनस में ही ज़्यादातर आंसर आने की संभावनाएं थी, क्योंकि हमें पदों की संख्या ज़्यादा दी हुई थी और लगभग ये माइनस में जाने वाला है यहीं पे 4-5 पदों के बाद में। तो इस तरह से हम इसको, एक पहला टाइप का जो क्वेश्चन है इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन सेकंड टाइप में लिया है कि एक एपी हमें दी हुई है 3, 11, 19 और इसका अंतिम पद हमें 803 दिया हुआ है, और इस एपी का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, हमें एन नहीं दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यानी प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि हमें n की जरूरत पड़ेगी। n की जरूरत क्यों पड़ेगी, वो इसलिए पड़ेगी कि अगर हम इनके दोनों फॉर्मूलों को देखें तो हमारे पास में था n/2 a प्लस n, और दूसरा वाला फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इन कंडीशंस में देखिए इस फॉर्मूले को अगर लगाएंगे तो हमारे पास a है, a हमें दिया हुआ है, और L का मतलब लास्ट पद, ये भी दिया हुआ है हमें, लेकिन N नहीं दिया हुआ। तो जब तक ये तीनों मान हमें नहीं पता लगेंगे तब तक हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। और इस वाले को अगर हम लगाते हैं तो उसमें देखिए A हमें दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, D हम निकाल लेंगे, 11 में से 3 घटा करके 8 आ जाएगा, D भी आ जाएगा। अब बचा क्या, n बच गया। तो वापस वही कंडीशन हुई कि n हमें पता नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें पता नहीं लगेंगी तब तक हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो हम इसका n निकालेंगे। अब n क्या निकालोगे, आपने पिछले वीडियो में इस चीज़ को पढ़ा है, और वो क्या पढ़ा है, n वा पद ज्ञात करना, उस फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। तो n वे फॉर्मूले के लिए क्या करोगे आप, इसको आप an मानोगे, ये n वा पद है, अंतिम वाला पद हम लिखेंगे, चूंकि an उल्टा लिख देता हूँ मैं सूत्र को, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है आपका an। अब an है, ये वाला मान मानना है हमें, क्योंकि ये अंतिम पद है इसका। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 803, और a की जगह पर क्या लिख देता हूँ मैं 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, यहाँ a बराबर 3 है, d बराबर 11-3 8 है, an बराबर 803 है। ये चीज़ें हमें दी हुई हैं इस सवाल में। अब देखिए a की जगह मैंने 3 लिखा, ये वाला, प्लस n मुझे नहीं पता तो n में ऐसा कैसा रख देता हूँ, 1 है तो 1 रख दिया, और d मैंने निकाल लिया, 11 में 3 गए तो 8। बस आगे सोल्व करेंगे। देखिए पहले मैं 3 को उधर भेज देता हूँ, क्योंकि ये प्लस में है तो ये तो जाएगा नहीं, ये पहले जाएगा। 3 उधर जाएगा तो किस चीज़ का होगा, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का। इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। 8 को n से गुणा किया तो 8n, ये ब्रैकेट इस 8 से पूरे से गुणा होगा, तो 8 को n से किया तो 8n, माइनस, और 8 को 1 से किया तो 8 बराबर 803, और ये 3 उधर गया तो माइनस का। अब आगे सोल्व क्या हुआ आपका, 8n - 8 बराबर ये कितना आया 800।
अब इस 8 को भी उधर भेज दो, क्योंकि ये भी अकेली संख्या आ गई, उधर भेजोगे तो ये माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 8n बराबर 800 प्लस 8, कितना बना 8n बराबर 808। अब इस 8 को भेजो इधर, तो ये n के गुणा में है, तो अभी इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा, n बराबर 808 बटा 8। आंसर कितना आया, 8 एकम 8, 8 एकम 8 यानी कि 101। तो ये n पद हो गए इसमें, यानी n हमारे पास में निकल के आ गया। इसकी हमें जरूरत थी, यानी हम योगफल का जो फॉर्मूला लगाएंगे उसको निकालने के लिए हमें पहले इसकी जरूरत थी, तो हमने ये निकाल लिया। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप कोई सा ही फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा, आप n/2 वाला भी लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि n/2 वाले में क्या है, n हमारे पास में है, d हमारे पास में है और a भी हमारे पास में, तो सारी चीजें पता लग गई। अगर आप l वाला फॉर्मूला लगाते हो वो भी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि a हमारे पास में है, l भी, ये an जो है वो ये l है, तो वो भी लगा सकते हो। तो हम इजी लगा लेते हैं, तो छोटा वाला लगा लेते हैं। तो हम लिखेंगे अतः Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो s कितना निकालना है हमें, कितने पदों का निकालना है, 101 पदों का। तो s 101 बराबर 101/2, n की जगह 101 लिख दिया, a की जगह पर 3, ये 3 प्लस l की जगह पर लास्ट वाला यही है, इसको हम ऐसे लिख दो, चाहे इसको l ही लिख दो बराबर में। तो ये कितना है 803। आगे क्या आया, s 101 बराबर 101/2, भाग नहीं जा रहा तो छोड़ दो एक बार, और इसको सोल्व कर लो। तो गुणा में कितना हो गया 806, और 806 को 2 से काट लो, कट जाएगा, कितना आएगा 403। अब गुणा कर दो इसको, s 101 बराबर 101 गुणा 403 सोल्व करना है, सिंपल सा है। तो 403 गुणा 101 अगर हम करते हैं तो 304 000 और 304 304 3 7 4, तो ये 40 703 इस एपी के सभी पदों का योगफल होगा। जो भी एपी हमें दी हुई है इसका योगफल S 110 बराबर 40 703 होगा। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब हमने एक सवाल और लिया है कि एक समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 636 हो। तो देखिए यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी दी हुई है और इसका योगफल भी हमें दिया हुआ है, यानी जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो चीज़ हमें इसने दी हुई है, और जो चीज़ हमें देनी चाहिए वो इसने हमसे पूछ ली है कि कितने पद लिए जाएं, मतलब n ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में है क्या, a बराबर क्या है 9 है, a बराबर 9 क्योंकि प्रथम पद। अगर हम देखें d बराबर क्या होगा 17 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 8, d भी आ गया। और n हमें नहीं दिया हुआ, n तो हमें पूछा है, जैसे देखो कितने पद मतलब n पद, और उनका योगफल हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब 636 क्या है, Sn है, Sn हमें दिया हुआ है 636। देखिए अब ये हमें दिया हुआ है तो मैं इस सूत्र को उल्टा लिखूंगा। उल्टा कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा चूंकि n/2 2a प्लस n-1 इंटू d और बराबर Sn, ऐसे लिख दिया क्योंकि ये मुझे ज्ञात है, इसलिए जब ज्ञात हमें इसमें से करना होता है तो हम उसको उस तरफ लिख देते हैं, आसानी हो जाएगी। अब इसकी जगह पर जो जो आपके पास मान है वो आप रख दीजिए। तो n का मान हमें नहीं पता तो n को n ही छोड़ दीजिए। 2a 2 इंटू a का मान हमारे पास 9 है, प्लस फिर n नहीं है हमारे पास में, और d का मान हमारे पास में है 8, और Sn का मान हमें पता है 636। तो 636 हमारे पास ये मान आ गया है। अब देखिए इस 2 को हम उधर भेज सकते हैं, तो देखिए भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। इस n को मैं यहीं छोड़ देता हूँ, 2 को 9 से गुणा करते हैं 18, प्लस 8 को n से किया तो 8n, माइनस 8 को 1 से किया तो 8, और बराबर में क्या आ गया 636 गुणा 2, क्योंकि भाग में है उधर गया तो गुणा में हो गया। अब देखिए इसको और सोल्व कर लीजिए, या तो 18 और 8 को और सोल्व कर लीजिए, नहीं n से गुणा कर दीजिए, बाद में सोल्व कर लेंगे। तो एक ही बात है, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ इसका, n 18 और 8 को सोल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या बचेगा 10 बचेगा, और प्लस 8n ये आ गया, और बराबर में क्या आ गया, इसको सोल्व कर लेते हैं तो 6 दूनी 12
3 दूनी 6 और 1 7 और 6 दूनी 12, 1272 आ गए। इस n को अब इस ब्रैकेट से गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं। n को 10 से गुणा करोगे तो 10n आएगा, 8 को n से करोगे तो 8n को n से करोगे तो 8n स्क्वायर आएगा और बराबर में 1272। अब मैं क्या करता हूँ, 1272 को इधर ले आता हूँ ताकि हमारे पास में एक ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो हम इसको सोल्व करते हैं। आगे देखिए 1272 को इधर ला रहा हूँ, पहले मैं बड़ी घात को लिख रहा हूँ, तो क्या बनेगा 8n स्क्वायर प्लस 10n और ये 1272 इधर लेकर आया तो माइनस 1272 बराबर 0, इधर कुछ भी नहीं बचा। अब आप इसको और छोटा कर सकते हो क्योंकि देखिए ये भी सम संख्या है, ये भी सम है और ये भी सम संख्या है, तो ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा हमें। तो 8, 10 और 1272 में कौन सी संख्या भाग जाएगा, 2 का ही भाग जाएगा इसमें, तो 2 का भाग दे करके हम देख लेते हैं। तो ये 4n स्क्वायर हो गया, ये 5n हो गया और ये 636 हो गया बराबर 0, ये इजी हो गया अपने लिए। अब क्या करना है हमें, गुणनखंड विधि से सोल्व कर लो। तो गुणनखंड विधि से क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या उसके साथ वाला निशान, फिर अंतिम संख्या और निशान बराबर में 0। अगर यहाँ माइनस है तो इसके जैसा लगाना है और विपरीत लगाना है, विपरीत निशान लगाना है, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब घटाव का निशान है यहाँ पर, तो हमें जोड़ने पे लाना है या घटाने पे लाना है, घटाने पे लाना है। इसका मतलब ये माइनस है तो घटाने पर हमें 5 लाना है और गुणा करने पर हमें क्या लाना है, 4 गुणा 636 जो भी होता है, 4 गुणा 636 जो भी मान होता है वो हमें यहाँ लाना होगा। देखिए 4 गुणा 636 कितना आएगा, 636 गुणा 4 करते हैं तो 4 6 24 और 4 3 12 और 2 14, हासिल 1, 6 24 और 1 25, 2544। ये हमें गुणा करने पे लाना है, तो गुणा करने पर हमें 2544 लाना है और घटाने पर हमें 5 लाना है। तो जब घटाने पे लाना हो तो हम कहाँ चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर का मतलब 5 के बाद में हमें 6 7 8 इस तरह से चलना है। तो देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी संख्याएं हो गई थोड़ी ये, क्योंकि हमें जो गुणा है वो थोड़ा बड़ा मान निकालना है, तो हमें थोड़ा और बड़ा चलना पड़ेगा। हम एक मान लेते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 इस तरह से। और अब एक तरफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 23 तक मैंने संख्याएं लिख ली। देखिए आप लास्ट वाली संख्या को ही देख लो एक बार, क्योंकि ये संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं इसलिए हमें और भी हो सकता है आगे चलना हो। तो 28 और 23 लिखी हुई है, 28 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। लेकिन गुणा करके एक बार देख लीजिए कहीं इसके नज़दीक अपन पहुंच गए क्या। तो 28 को 23 से गुणा करके हम देखते हैं तो हमारे पास में कितना आता है। देखिए 3 8 24 और 3 दूनी 6 2 8 और 28 दूनी 56, 4 8 6 14 हासिल 1। ये तो बहुत अभी तो बहुत पीछे हैं हम, यानी 644 ही हुआ है, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो 28 और 23 आप ध्यान रखिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो 28 के बाद में 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, एक बार 50 तक कर लेते हैं। और हमारा था वहाँ पर 23 के बाद में ये 24 है, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, यहाँ है 45, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो 50 गुणा 45 और करके देख लेते हैं तो हमें पता कितना आएगा। देखिए 5 को 0 से करेंगे 0, या उल्टा कर लेते हैं इसको, इजी हो जाएगा। 45 गुणा 5 कर लेते हैं, 5 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 2250। देखिए नज़दीक पहुंच गए हैं। तो अब थोड़ा सा हमें 2 4 मान और लेने पड़ेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि क्वेश्चन करने में हमारी गलती की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाए। नहीं तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, इसमें दूसरा मेथड भी लगा सकते थे, तो ये हमें काम नहीं करना पड़ता पूरा।
तो 50 हम आ चुके हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 कितने से आ जाएगा लगभग 45 के बाद में 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। देखिए सबसे क्या आ रहा है, घटाने पर 5 आ रहा है। आप इसको देख लीजिए एक बार, 55 गुणा 50 देख लीजिए। तो 50 गुणा 55 करेंगे तो 5 5 25 और 5 5 25 और 2 27। ये देखिए 2750 हो गया है, इसका मतलब ये ज़्यादा हो गया है। आप यहाँ देख लीजिए कोई सा भी एक मन 8 या 24, लास्ट में 4 आ रहा है क्या, तो शायद इससे आ सकता है 53 और 48 से। 53 और 48 को देख लेते हैं हम। 8 या 24, 8 पंजे 40, 40 और 2 42, 4 या 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 4 5 5, ये 25 44 बिल्कुल सही आ गया हमारा। तो 53 और 48 के टुकड़े होंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 53n और यहाँ क्या लिखेंगे 48n। और अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब आगे हम कॉमन ले लेते हैं इसमें। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। तो बचा हमारे पास में 4n प्लस इसमें से बचा हमारे पास में 53। ये निशान तीसरी संख्या का। 48 और 636 में से क्या कॉमन आ रहा है 12। और इसका हम देख लेते हैं इसमें, तो 12 का भाग 48 में जाएगा तो 12 चौक 48, 4n आ गया, इसका मतलब वो भी 53 बार ही आएगा इसका, प्लस का 53 और बराबर 0। माइनस माइनस प्लस हो गया और 12 का भाग 636 में जाएंगे तो 53 आ जाएगा। तो अब हमारे पास में क्या आंसर आ गया 4n प्लस 53। मैंने ब्रैकेट को एक बार लिख दिया और एक बार बाहर वाली संख्या को मिला के लिख दिया और बराबर में क्या कर दिया 0 कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा 4n प्लस 53 बराबर 0 या n माइनस 12 बराबर 0। ये दो कंडीशन बनेगी हमारे पास में। मैं आगे यहाँ कर देता हूँ। इसको सोल्व करते हैं तो 4n बराबर -53 या, क्योंकि 53 उधर जाएगा तो माइनस का, और इसको सोल्व करते हैं तो n बराबर 12 या n बराबर 12। एक तो आंसर आ गया हमारे पास में, इसको दूसरे को देख लेते हैं। 4n बराबर n बराबर -53 बटा 4। तो ये वाला मान है, इसको हम क्या कहेंगे निरस्त करेंगे। निरस्त क्यों करेंगे, क्योंकि एक तो ये मान माइनस में है, n का मान माइनस में नहीं आ सकता। दूसरा इसका मान जो है वो एक पूर्णांक में मान प्राप्त होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। ये बटे में जो मान आ रहा है, पॉइंट्स में जो मान आ रहा है वो n कभी भी नहीं हो सकता। जो n का मान आएगा वो धनात्मक संख्या में आएगा। 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनती के रूप में जो संख्याएं आएंगी हमारी, उन संख्याओं के रूप में प्राकृत संख्या के रूप में ही आंसर आएगा इसका। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। तो इस सवाल में जो n बराबर 12 इसका आंसर होगा।